टीचर कैसे बने, प्राइमरी स्कूल के टीचर कैसे बने, आज का ये वीडियो उसी के बारे में होने वाला है। चलिए जानना स्टार्ट करते हैं। हाउ टू बिकम अ प्राइमरी टीचर। देश में अधिकतर नागरिक एक अच्छी पोस्ट प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इंजीनियर, डॉक्टर या वकील बनना चाहते हैं। उनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सरकारी प्राइमरी टीचर या प्राइमरी स्कूल मास्टर की नौकरी प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। अध्यापक की नौकरी भी एक सम्मानजनक नौकरी होती है, क्योंकि बच्चों का गुरु बनना कोई आसान काम नहीं है। कुछ लोग तो अध्यापक इसलिए बनना चाहते हैं कि वो अपना ज्ञान दूसरों को बांट सके और स्वयं का ज्ञान बढ़ा सके। हर किसी का सपना सरकारी नौकरी पाने का होता है। काफ़ी सारे युवा तो शिक्षक बनना चाहते हैं, क्योंकि यह एक सुरक्षित नौकरी है। आज के समय में विद्यार्थियों के जीवन में बच्चे बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं। सरकारी टीचर की नियुक्ति केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा की जाती है और यह उनके विषय के अनुसार होती है। सरकारी टीचर बनने के लिए 12th में 50% अंक होने अत्यंत आवश्यक है, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। प्राइमरी टीचर 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते हैं और इनकी भर्ती सरकार द्वारा आवश्यकता अनुसार की जाती है। सरकारी टीचर के प्रकार भी प्री प्राइमरी टीचर, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी आदि शामिल है। सरकारी टीचर बनने के लिए आपको काफ़ी कड़ी मेहनत करनी होगी और इसके लिए आपको 5 से 6 घंटे यानी 5 to 6 आवर्स पढ़ाई भी आवश्यक है करनी। इसलिए अध्यापक या मास्टर, प्राइमरी का मास्टर बनना बहुत सौभाग्य की बात होती है। अध्यापक भी कई चरण में बना जा सकता है, जिनमें से कुछ लोग बड़े बच्चों के अध्यापक बनते हैं, तो कुछ प्राइमरी स्कूल के बच्चों के अध्यापक बनते हैं। प्राइमरी स्कूल के अध्यापक सरकारी अध्यापक भी होते हैं और प्राइवेट अध्यापक भी। इसलिए यदि आप प्राइमरी स्कूल के टीचर बनने के विषय में चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि टीचर कैसे बने। तो सबसे पहली बात, आप 12th पास करें। सबसे पहले शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थी को 12वीं में सफलता प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। टीचर बनने के लिए अभ्यर्थी आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस किसी भी विषय से 12th पास कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक काम और करना है, कंप्लीट ग्रेजुएशन आपको करनी है। 12th के पास करने के बाद आपके पास ग्रेजुएशन पूर्ण करने का सर्टिफिकेट हो, जो 3 साल का होता है। अगर आपने 12th पास 8 के साथ की है तो आप 12वीं के बाद बीए करके ग्रेजुएशन पूर्ण कर सकते हैं, और यदि आपने 12th कॉमर्स के साथ की है तो बीकॉम, बीएससी जैसे करके ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं। यदि आपने 12th साइंस से किया है तो आप बीएससी कर सकते हैं, और आप बीएससी करने के बाद आप पूरा ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको काम करनी है वह है कंप्लीट बीडी करनी है। ग्रेजुएशन पूर्ण करने के बाद आपको बीडी की डिग्री प्राप्त करना आवश्यक है। बीडी का कोर्स 2 साल का होता है। सरकारी शिक्षक बनने के लिए बीडी करना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। उसके बाद आपको क्लियर टीईटी एग्ज़ाम देना है। आपको सरकारी प्राइमरी स्कूल टीचर बनने के लिए आपको बीडी के बाद टेस्ट के एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करना अनिवार्य होता है, क्योंकि टीईटी एग्ज़ाम क्लियर किए बिना आप प्राइमरी शिक्षक नहीं बन सकते। और यदि आपको प्राइवेट शिक्षक बनना है तो बिना टीईटी के भी प्राइमरी स्कूलों में अप्लाई कर सकते हैं। यह सब प्रक्रिया पूर्ण कर लेने के बाद जब भी शिक्षक के लिए सरकारी भर्ती के लिए आवेदन जारी किए जाए तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जब तक सरकारी शिक्षक की भर्ती नहीं पड़ती है तो आप किसी प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं प्राइमरी स्कूल के टीचर बनने के लिए आप में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो उम्र आपको 18 से 42 वर्ष के बीच हो। विकलांग व आरक्षित वर्ग के लोगों को आरक्षण नियमानुसार आयु में छूट का भी प्रावधान है। और यही नहीं, ग्रेजुएशन के साथ एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा किया हो। शिक्षक प्रशिक्षण करने के बाद राज्य द्वारा आयोजित टीईटी परीक्षा में क्वालिफाई हो। सी सेट या राज्य स्टेट परीक्षा में भी पास आपको होनी चाहिए। अब चलिए बात करते हैं प्राइमरी स्कूल टीचर बनने के क्या कौन से फ़ायदे हैं। प्राइमरी शिक्षक को छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का अवसर प्राप्त होता है, जिससे आप अपने मुताबिक छोटे से ही बच्चों को अच्छे संस्कार प्रदान कर सकते हैं। और यही नहीं, आप अगर दूसरी नौकरी की सापेक्ष में शिक्षक को अधिक छुट्टियां भी प्रदान की जाती है। शिक्षक को बहुत ही अच्छा वेतन भी प्रदान किया जाता है। ये सब उनके फ़ायदे हैं। और शिक्षक को पढ़ाने का समय निश्चित होता है, उसके बाद अधिक कार्य करने की आवश्यकता भी नहीं होती है।
और पाँचवा जो फ़ायदा होता है, अन्य सरकारी नौकरी की तुलना में प्राइमरी टीचर की जॉब बेहद ही अच्छी है, क्योंकि अब बिल्कुल भी बोझिल नहीं है। तो कैसा लगा ये आज का ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि टीचर कैसे बने, कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। और इस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर से कर लेंगे।